हेलो एवरीवन। इससे पिछले वीडियो में हमने 38, 39, 40, 41 बीपीएससी का पीवाईक्यू देख चुके हैं। तो आज हम लोग 42 बीपीएससी का पीवाईक्यू देखने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन है, इसमें स्पार्क बुक का है ये, और मैं लाइन बाय लाइन पढ़ती जाती हूँ। आपको बस ध्यान से इसको सुनना है, और नोट करना चाहे तो आप नोट भी कर सकते हो। सारा प्लेलिस्ट मैं बना दूँगी, आप जब भी कंफर्टेबल हो आराम से आप देख सकते हो और अपने प्रिपरेशन को एक अच्छा वे दे सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये थे राजकुमार शुक्ल। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? चंपारण में। आगे देखते हैं। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में। 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो वो थे वीर कुंवर सिंह। आगे देखते हैं। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो टीपू सुल्तान के साथ। कावेरी नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से गुजरती है। कोंकण रेल किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाखड़ा नागल संयुक्त परियोजना कहाँ है? ये हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में है। गारो कहाँ की जनजाति है? तो ये मेघालय की है। कावेरी जल विवाद किसके बीच हुआ था? तो ये कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच हुआ था। रेगुड़ किसका नाम है? काली मिट्टी का नाम रेगुड़ है, रेगुड़ मिट्टी। आगे देखते हैं। शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ? सेनोजोइक काल में। भारत सर्वोच्च चोटी कौन सा है? भारत का सर्वोच्च चोटी गोंडविन आइस्टीन है। पिग्मी कहाँ के निवासी थे? अफ्रीका के। जोहान्सबर्ग किस लिए विख्यात है? स्वर्ण खनन हेतु। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो ये चीन है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक महासागरीय धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? बुध एवं शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ये ऑक्सीजन है। कौन सा गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो ये राज्यपाल की सलाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले कैसे भंग किया जा सकता है? ये प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो ये यूपी। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 6 वर्षों के लिए। आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री कौन होते हैं? लोकसभा के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है? भारत के राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया है? एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ? 1952 ईस्वी में। हुडूक का अर्थ क्या है? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। भारत से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? कपड़े। कौन सा कर राज्य का कर है? तो भू राजस्व। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सन 1991 में नई आर्थिक नीति का लक्ष्य क्या था? उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण। भूमि विकास बैंक किसका एक अंश है? सहकारी उधार ढांचा का। भारत में अधिकांश व्यक्ति किस क्षेत्र में बेकार है? कृषि के क्षेत्र में। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान। ध्वनि की वायु में वेग अनुमानतः कितना होगा? 330 मीटर पर सेकेंड। पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? -4 डिग्री सेल्सियस पर। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? सन 1930 ईस्वी में। 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है? 10⁻⁻12 ग्राम के। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है? क्रोमियम की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक क्यों नहीं प्रदान किए जाते हैं? क्योंकि ये एलपीजी द्वारा चॉक हो जाते हैं। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किसके लिए होता है? रंगीन पदार्थ के प्रभाजी आसवन में। कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? तो ये एसिटिक अम्ल। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? CaSO4 × 2H2O। ये पहले भी हम देख चुके हैं ये क्वेश्चन, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड होते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य किसके द्वारा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा। स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? बिहार के किसान आंदोलनों के साथ। आगे देखते हैं, झारखंड में मैथन क्या उत्पादन करता है? जल विद्युत शक्ति। मूरी किस लिए जाना जाता है? एल्यूमिना प्लांट हेतु। दामोदर नदी कहाँ प्रभावित होती है? एक भ्रंश घाटी में। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो 1912 ईस्वी में। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? वनों पर। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी मुख्य फसल क्या है? तो वो है हमारा गेहूँ। प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ सुंदरलाल बहुगुणा किस काम के लिए जाने जाते हैं? चिपको आंदोलन हेतु। खमेर रोज कहाँ का तानाशाही दल है? कंबोडिया का। मद्रास का नया नाम क्या है? चेन्नई। दक्षिणी अफ्रीका में किसने रंगभेद नीति के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया था? नेशनल मंडेला। अग्नि नाम किससे जुड़ा है? भारत द्वारा तैयार की गई मिसाइल से। आगे देखिए, इजराइल देश का निर्माण किसके लिए किया गया था? जियोजियों के लिए। सलमान रसूदी के विरुद्ध किसने मृत्यु की फतवा जारी किया था? आयतुल्लाह खुमैनी। नेक्स्ट देखते हैं, मदर टेरेसा की जन्मभूमि कहाँ थी? अल्बानिया में। विमेंस डे नारी दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। गीत शेट्टी कौन सा खेल खेलते थे? बिलियर्ड्स। कौन से दो राजनीतिक दल सेना 1917 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिए? तो ये बोल्शेविक और मॉन्सेविक पार्टियां। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ बना हुआ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? हेग में। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ है? कुंडग्राम। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का 6वां भाग। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? पुरुषनी नदी। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ये 9वां मंडल है। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी। तबकात-ए-नाज़री के लेखक मिन्हाज-उस-सिराज। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, इसका नेतृत्व कौन किए थे? सच्चिदानंद सिन्हा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? 1934 ईस्वी में। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल के लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। 1946 ईस्वी में यह बात किसने कही? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 1908 ईस्वी के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने किस पर रोक लगाई? वन उत्पादन के स्वतंत्र उपयोग पर। आगे देखिए, गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे कब हुए थे? 1939 ईस्वी में। बेगूसराय में चौकीदारी करके विरुद्ध आंदोलन किसका एक हिस्सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई थी? तो 21 अक्टूबर 1943 को। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया? 1942 ईस्वी में। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं। किन की घोषणा है? श्री राजगोपालाचारी की। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने किन को समाप्त की? प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग कब की गई थी? 1940 ईस्वी में। अगस्त 1932 ईस्वी के रमेश मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह किसके लिए बनाया गया? अछूतों के लिए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक कौन थे? भगत सिंह। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में कब पारित किया गया था? 1929 ईस्वी में। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम। भारतीय राजनीति में सन 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? ये थी अरुणा आसफ अली। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट नहीं है, बस इतना ही था। तो आई होप ये आप लोग के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। मैं सारा प्लेलिस्ट बनाती जा रही हूँ, तो आपको जब टाइम मिले, जब आप कंफर्टेबल हो, आप लोग आराम से इसको देख सकते हो और अपना PYQ जो है BPSC का वो कंप्लीट कर सकते हो। और ये सिर्फ BPSC के लिए ही नहीं, ये जो भी बिहार स्टेट मतलब बिहार में जो भी एग्ज़ाम है, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, टीचर, BPSC, BSSC, ये हर एग्ज़ाम के लिए मतलब PYQ जो है वो यूजफुल होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।